अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि MGT 211 के लेक्चर इन्होंने अपडेट किए हैं 41 से 45 तक। तो इसका रीडिंग मटेरियल भी हमें प्रोवाइड नहीं किया गया, हैंड आउट नहीं दिए गए, वीडियो लेक्चर्स दी गई हैं। तो हम जल्दी से इनको कवर कर लेते हैं क्योंकि फ़ाइनल टर्म पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह कल आप लोगों की डेट शीट भी ओपन हो जाएगी, डेट शीट लिंक। तो सबसे पहले लेक्चर शुरू करते हैं। फूड पैंडा का थोड़ा सा इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। फूड पैंडा 5 मिलियन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये एक अनडिजिटल डाटा की एग्जांपल है। देन हमारा लेक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ट्रेडिशनल बिजनेस और डिजिटल बिजनेस में हमने डिफरेंस देखना है। हम डिजिटल बिजनेस क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, और अगर उसका पर्पस सही डिफाइन ना किया गया हो तब हमारे पास साथ क्या होता है। ठीक है, 6 कीज़ स्टेप करनी है हमने डिजिटल बिजनेस की। अच्छा, सबसे पहले बिज़नेस की डेफिनेशन है एक एंटिटी जो कि परचेजिंग खरीदने और सेलिंग बेचने में गुड और सर्विस और चीज़ें खरीदती है और बेचती है और प्रॉफिट बनाती है, उसको बिज़नेस कहते हैं। डिजिटल बिजनेस कैन बी स्टेटेड एज अ बिजनेस हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। डिजिटल बिजनेस वो होता है जहाँ पे आप फिजिकल नहीं होते, आप सिर्फ परचेज करते हैं और सेल करते हैं कोई चीज़, जैसे अमेज़ॉन, राज, ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। देन हम ट्रेडिशनल बिजनेस और डिजिटल बिजनेस में फ़र्क देखेंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस रिक्वायर्ड मतलब ये हमें चाहिए होता है और ये नहीं चाहिए, मतलब इसकी हम चाहिए होता चाहिए नहीं चाहिए होता, ये वाली बात नहीं है। इसमें है ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें ना स्टार्ट करने से पहले बहुत हाई अमाउंट चाहिए होती है। ठीक है, हमें चाहिए होती है मशीनरी, एम्प्लॉयर्स चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, और जो डिजिटल बिजनेस है वो हम थोड़ी सी अमाउंट के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने खुद करना है, हमारे पास मोबाइल होना चाहिए, इंटरनेट सर्विस होनी चाहिए, तो हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला डिफरेंस, इसके लिए हमें ऑफिस रिक्वायर्ड होता है क्योंकि ऑफिस होगा तो हम एम्प्लॉयज़ रखेंगे। इसके लिए कोई ऑफिस नहीं होता, हम घर से भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें ऑफिस को रेंट पे लेना पड़ता है या कोई जगह या कोई घर रेंट पे लेनी पड़ती है। इसके लिए हम घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, और इसको हमें कैन बी लीज्ड और यूजुअली ऑपरेटेड विद वेब, उसको हम वेब के ज़रिए चला सकते हैं, इंटरनेट पे सर्विस चला सकते हैं। एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड मस्ट सम फिजिकली, एम्प्लॉयज़ को चाहिए का फिज़िकली आना पड़ता है ऑफिस। यहाँ पे हम घर बैठ के जब मर्जी पूरी दुनिया से कहीं पे भी काम कर सकते हैं। हमारे पास बस एक वेब रिलेटेड सिस्टम, एक कंप्यूटर या मोबाइल या सॉफ्टवेयर, लैपटॉप कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें बहुत से इन्वेंट्री इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। इसमें हमें कोई भी इक्विपमेंट नहीं चाहिए होता, बस मोबाइल हो आपके पास, इंटरनेट सर्विस हो। ठीक है, इसमें हमें जल्दी पेमेंट मिल जाती है और इसमें हमें देर से पेमेंट मिलती है। अच्छा, ट्रेडिशनल वर्क में हमें पूरा दिन काम करना पड़ता है और उसके अलावा हम काम नहीं कर सकते। कहीं छुट्टी जाना हो तो या कोई फंक्शन हो हम नहीं जा सकते, हमें छुट्टी लेनी पड़ती है। इसमें हम टाइम बचा सकते हैं, आप इसको एक साइड बिजनेस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कहीं हमें रिप्लेस होना हो, किसी दूसरी सिटी जाना हो, तो मशीनरी उठा के लेके जाना, वर्कर्स को लेके जाना बहुत मुश्किल काम होता है। जबकि हमने अगर डिजिटल बिज़नेस को देखा हो तो हम आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, ये 24/7 खुला होता है और ये लोकेशन और होते हैं इसके। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शॉप पे जाएं, सब्ज़ी की दुकान पे या किसी भी शॉप पे कॉस्मेटिक्स की, तो उनकी टाइमिंग होती है, आप कहते हैं हम इस टाइम नहीं जा सकते। जबकि फूड पांडा और अमेज़ॉन, दराज, आप कभी भी कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ मंगवा सकते हैं रात को 1 बजे 2 बजे जो भी हो। ठीक है, देन इसके बाद हमें बताया कि अनलिमिटेड कोलैबोरेशन बिटवीन मैन्युफैक्चरर, हम एक इकॉनमी बन चुके हैं, हम कस्टमर के और मैन्युफैक्चरर के दरमियान एक कोलैबोरेशन कायम हो चुका है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि अगर हम डिजिटल स्ट्रेटजीज को सही तौर पर डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा। हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, हमारे मौके होंगे वो मिस हो जाएंगे। ठीक है, हमें कोई सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा। लिमिटेड इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल बिजनेस एट अ टेक्निकल लेवल, हमें इतना ज़्यादातर उसका जो बिज़नेस की होगी ना, नो हाउ नहीं होगी इतनी। रिसोर्सेज वेस्टेज, जो हमारे जो रिसोर्सेज होंगे वो वेस्ट हो जाएंगे। 6 की स्टेप टू बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस डिजिटल बिजनेस। 6 स्टेप हमारे पास कौन से हैं। क्रिएट द राइट माइंडसेट एंड शेयर अंडरस्टैंडिंग, आप एक अपना पहले तो माइंडसेट बनाएं कि आपने ये करना है, उसमें जद्दोजहद करें। ठीक है, अपना सारा कुछ सोचें। डिजिटल मूवमेंट वो होते हैं जो कि आप अपने काम करते हैं डिजिटल मूवमेंट कंपनी में, बिजनेस में जो जो काम करते हैं उनको डिजिटल मूवमेंट्स कहते हैं। पुट द राइट लीडर्स टू प्लेस, एक आप सही तौर पे रहनुमा आपको चाहिए, एक जगह चाहिए जहाँ आपको सही तौर पे रास्ता दिखाए। ठीक है, उसमें डिजिटल लीडर आ जाते हैं, डिजिटल स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, बिजनेस यूनिट लीडर आ जाते हैं। ठीक है, देयर कैन बी वन CDO, एक CDO होना चाहिए, चीफ डिजिटल ऑफिसर्स। ठीक है,
लॉन्च डिजिटल बिजनेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक आपके पास डिजिटल बिजनेस का सेंटर होना चाहिए, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस अपॉर्चुनिटी कोलैबोरेशन फॉर्मेशन ऑफ डिजिटल स्ट्रेटजीज, strength, weakness, opportunity, and threats are examined first, and people are engaged from throughout the organization and from outside the organization as well, ठीक है। फोर्थ स्टेप है, हमें एक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को डिजिटल स्ट्रेटजी के ज़रिए फार्मूलेट करना होता है, ठीक है। हमें टेक्नोलॉजी, कंटेंट, मीडिया, मोबाइल्स के ज़रिए दिखाना होता है। हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ मोबाइल पे मिल जाए, हम चीज़ें ख़रीदें और अपना सब कुछ ना फ़ोन पे करें। हम लोग तो थोड़ा सा कामचोर हो चुके हैं, ठीक है। फिफ्थ स्टेप हमारे पास है, फाइंड डेवलप एंड रिक्वायर डिजिटल बिजनेस एंड स्किल्स एंड रोल, हम अपने स्किल्स ढूंढें, उनको सही लोगों को निभाएं, वो होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गेंटर एक अमेरिकन, ठीक है, वो है इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है। बेसिकली अमेरिकन रिसर्चर ने एक एडवाइस की है कि ये इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन में जो भी होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरी दुनिया में, ये वो टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर यूनाइटेड स्टेट में है, ठीक है। फिर जी कैंटर जो है ना, क्या नाम है, गार्टनर हमें बताता है कि डिजिटल बिजनेस जो है ना वो खाली आईटी फिनोमेना के ज़रिए रिलेट नहीं करता, बल्कि इसमें बहुत सारी और चीज़ें और डिजिटल एक्सपर्टाइज चाहिए होते हैं हमें, जो कि पूरी दुनिया में फैलें, और हमें अपनी प्राइस को भी सेट करना पड़ता है, ठीक है। डिजिटल जो बिज़नेस है ना हमारा, वो 3 चीज़ों पे होता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, रेवेन्यूज़, वैल्यू क्रिएशन और कस्टमर। ये आपका एमसीक्यूज़ में आते पूछ सकते हैं, ठीक है। कैंटर 2014 सर्वे में बताया गया था 42% ऑफ CIOs फ्रॉम 77 कंट्रीज सर्वेड एट IT ऑर्गेनाइजेशन डिड नॉट डेवलप स्किल, मतलब कि IT ऑर्गेनाइजेशन आपकी ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपके अंदर स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ भी होनी चाहिए, ठीक है। खाली आपको कंप्यूटर हो, आपको उसको चलाना ना आता हो तो क्या फ़ायदा। क्रिएट न्यू डिजिटल, हमें कोई न्यू डिजिटल चीज़ें बनानी चाहिए। ट्रेडिशनल वेद ऑफ रिक्वायरमेंट इज सीन, जो हमारे पास अब चीज़ें हैं वो हमें नाकाफ़ी पड़ गई हैं। डिजिटल बिजनेस कैपेबिलिटीज़ कैन बी एक्वायर्ड बाय अप्लाइंग डिजिटल बिजनेस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। डिजिटल बिजनेस कैपेबिलिटीज़ जो हैं हमें वो डिजिटल बिजनेस और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को अपने काम पर लगाना चाहिए, तभी हमारे चैनल जो हैं हम उनको क्या कहते हैं, तरक्की दे सकेंगे। डिजिटल बिजनेस की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, आप अपने चैनल्स बना के बहुत अर्न कर सकते हैं मनी, ठीक है। कि बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था कि ये 41 से 45 लेक्चर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, और इसमें से पेपर आता भी है, तो ये आप लोग अच्छी तरह कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।